गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है दैट इज़ न्यू डिवोशनल पाथ डायलॉग्स एंड डिसेंट इन नॉर्दर्न इंडिया 161 नंबर पेज। ये चैप्टर अगर हम लोग देखें तो हमने सूफ़ी और जो भक्ति ट्रेडिशंस के बारे में बात की थी। पहले हमने हिंदू जो भक्ति ट्रेडिशंस है एंड देन सूफीज़म इस्लाम से रिलेटेड। अब हम लोग कुछ पोइट जो सेंट्स जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके हैजियोग्राफी यानी उनकी जीवनी के बारे में और उनका जो एक्सपेक्ट था गॉड के प्रति, जो डिवोशनल जो मेथड्स थे उनके ऊपर। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम लोग देखें जो उस टाइम पीरियड में भक्ति मूवमेंट के समय में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल अगर प्ले किया है तो कबीर ने। तो हम लोग कबीर के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग डिस्कस करेंगे। वीविंग डाइवन फैब्रिक, यानी उन्होंने जो है अपने टाइम पीरियड में डिवोशन अपने जो वर्ड्स है उनके थ्रू अगर देखें तो एक बुनाई की है इन शब्दों को जैसे कपड़े को हम लोग जो है बुनते हैं, बुनाई करके बनाते हैं, वीविंग करते हैं, वैसे ही सेम इन्होंने भी अपने जो विचार है, अपने जो थॉट्स हैं उनको जो है बुनकर जो है अपनी जो भक्ति जो है गीत है, श्लोक है, उनके जो थ्रू इन्होंने हमें देने की कोशिश की है। तो अगर हम लोग देखें तो ये एक आउटस्टैंडिंग पोइट सेंट है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर और इनका जो टाइम पीरियड है वो 14-15 सेंचुरी के अंदर है। और अगर हम लोग इनकी लाइफ के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो कई जो हैजियोग्राफीज़ है जिनके थ्रू हमें इनकी लाइफ और इनके टाइम पीरियड में जो इनकी स्टडीज़ है उनके कंपैरिजन में हमें काफ़ी जो है हेल्प मिलती है। अगर हम लोग देखें तो जब कबीर थे तो कबीर के टाइम पीरियड में उनकी जो भी जो सेइंग्स थी, जो भी उनको कंपोजिशन था वो ओरल फॉर्म में था। इसको बाद में इनके जो डिसिपल्स उन्होंने इसको जो है कंपोज्ड किया, उसको रिटन फॉर्म में दिया, जिसको हम लोग आज के समय में कबीर बीजक कहते हैं। आज उनकी जितनी भी जो रचनाएं हैं, आज उनके जो भी जो वर्डिंग्स है वो बीजक के फॉर्म में है। और बीजक जो है वो कबीर पंथी जो है, कबीर पंथ ये एक पाथ है, एक सेक्ट है, एक संप्रदाय है जो कबीर जो है उनको काफ़ी पूजता है, उनको अपने जो गुरु के तौर पे, ख़ास तौर से वाराणसी जो एरियाज़ है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अलावा हमें उनके जो कंपोजिशन है वो कबीर जो है ग्रंथावली इसमें भी देखने को मिलती है। कबीर जो ग्रंथावली है वो राजस्थान के दादू जो पंथ है इससे रिलेटेड है। दादू पंथ के जो फॉलोअर्स है वो कबीर को और कबीर की जो सेइंग्स है उनको कबीर गुरु ग्रंथावली के रूप में उसको अपनाते हैं। इसके अलावा हमें आदि ग्रंथ साहिब है जो सिखिज़्म से रिलेटेड है, उनकी जो कंपोजिशन है उसमें भी हमें कबीर के जो कंपोजिशंस हैं हमें उसमें भी इजीली मिल जाते हैं। अगर हम लोग देखें तो उनके डेथ के बाद में उनके जो ये कंपोजिशंस है उनको मैन्युस्क्रिप्ट किया गया, उसको लिखा गया, उनके जो वर्सेस है उनको। और ये जो वर्सेस है वो हमें 19वीं सेंचुरी में बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र और कई ऐसे रीजनल पार्ट में हमें ये आसानी से मिल जाते हैं। और इसको आगे जो है कई अदर रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें भी जो है इनको कन्वर्ट किया गया, ट्रांसलेट किया गया। कबीर की जो पोएम है आज के समय में अगर हम देखें कई लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स में इसका यूज़ होता है। कई लोकल जो पीपल है वो अपनी डायलेक्ट्स और लैंग्वेजेस में इनको आज भी जो है इसको यूज़ करते हैं। और अगर हम लोग देखें तो उनकी जो लैंग्वेज है वो एक स्पेशल टाइप की लैंग्वेज है जिसको हम लोग संत भाषा भी कह सकते हैं। और कबीर जो थे वो निर्गुणा थे, मतलब किसी भी जो है गॉड की किसी भी जो फॉर्म में उनकी जो वर्चुअल इमेज है उसमें ये बिलीव नहीं करते थे। इनके जो अगर हम लोग देखें सेइंग्स जो है इनकी जो कबीर वाणी है उसकी सबसे अच्छी जो फीचर है वो है उलटबासी। यानी ये सिंपल जो वर्ड्स है लाइफ के जो सिंपल जो प्रैक्टिसेस है उसको उलटबासी यानी आगे पीछे उलट पेर करके उनको वो बोलते थे। अगर आप देखें तो यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इस उलटबाजी के थ्रू वो अल्टीमेट जो रियलिटी है, यहाँ पर अल्टीमेट रियलिटी यानी परम सत्य
ये गॉड की बात की जा रही है, और इसके थ्रू वो जो है उलटबाजी के थ्रू उनके नेचर को बताने की कोशिश करेंगे, कैसे जो उनका जो नेचर है गॉड का वो कितना मिस्टिकल है, कितना रहस्यवादी है, उसको जानना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखा है, जैसे लिखा हुआ द लोटस विच ब्लूम्स विदाउट फ्लावर, यानी एक लोटस बिना फ्लावर के उसका डेवलपमेंट होना। तो लोटस तो खुद ही फ्लावर है और उसको कहा जा रहा है उसका खिलना बिना फ्लावर के तौर पे। या फिर फायर रैगिंग जो है रेजिंग इन द ओशियन, यानी समुद्र में आग लगना। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, समुद्र में आग लग सकती है क्या? तो इस तरह के अगर आप लोग देखें तो वर्ड जो है अगर हम लोग सिंपली इसको ऐसे पढ़ें तो हमें इसमें से कोई सेंस नहीं आएगा, लेकिन उनकी अपनी एक अलग कहने का तरीका था और उसके बताने का तरीका भी अलग था। तो इसको हम लोग समझने के लिए एक अलग रूप में इसको समझना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो उनकी ये जो सेइंग्स है, इसके थ्रू हमें उनके जो अल्टीमेट जो रियलिटी है, उनकी जो फीलिंग्स है भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, उसको देखने को मिलता है। अगर देखें तो कबीर जो है वो अल्टीमेट रियलिटी को, जो परम सत्य है, उनको अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर के नाम से वो एड्रेस करते हैं उनको। इसके अलावा ये इस्लाम का इनके देखने को मिल रहा है कि इनकी जो सेइंग्स है उस पर इस्लाम का भी जो इम्पैक्ट है, साथ ही साथ में इस पर हिंदुओं जो हिंदुज़्म है उसका भी इम्पैक्ट है। जैसे अगर हम लोग देखें तो वैदांतिक जो ट्रेडिशन उसके अकॉर्डिंग अलग, यानी ये मानते कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो अलग है, यानी अनसीन, उनको हम लोग नहीं देख सकते, वो निराकार है, यानी फॉर्मलेस है, उनका कोई इमेज नहीं है, वो कोई भी आकार ले सकते हैं। ये ब्रह्म है, ब्रह्म यानी यूनिवर्सल, हर जगह मौजूद है। आत्मन यानी ये सूक्ष्म है, छोटे से छोटे जो पार्टिकल्स है उसमें भी ये मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि इनके जो हम लोग सेइंग्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इस तरह की ये जो मिस्टिकल जो फॉर्म है इसको उन्होंने एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। इसके अलावा जो उनके जितने भी ये जो मिस्टिकल जो सेइंग है इनको शब्द कहा गया है। कबीर के जो मैं सेइंग्स हैं इनको शब्द के नाम से पुकारा गया है। और शून्य, ये देखें, ये योगिक ट्रेडिशन से काफ़ी जुड़ा हुआ शब्द है ये शब्द। और ये कबीर की अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई जगह उन्होंने जो है अपनी जो है अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड जो बातें हैं उससे जो है वो अव्यक्ति भी दिखाने की कोशिश की है कि वो उससे डिसएग्री है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस्लाम में देखें तो इस्लाम में जो है मोनोथीज्म और आइकोनोक्लाज्म में बिलीव करते हैं। मोनोथीज्म मतलब है एक ईश्वर, और इन्होंने भी इस पे जोर दिया कबीर जी ने। और आइकोनोक्लाज्म का मतलब है मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और इस तरह से इन्होंने हिंदू जो रिलीजन है उसमें ये जो पॉलीथीज्म है और इडोल वर्शिप, इसकी इन्होंने जो इस पे अटैक किया, इनको क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ईश्वर जो है वो एक ही है, उनके अलग रूप नहीं है और उनको इस तरह से नहीं पूजना चाहिए। क्योंकि इसमें देखो ये होता है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो टेंपल में है, ईश्वर कहाँ है, टेंपल में। जबकि ये मानते थे कबीर जी कि ईश्वर हर जगह है, वो हर जगह आपको देख रहा है, वो हर जगह उनकी जो ब्लेसिंग है वो आपके साथ मौजूद है। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं आप मंदिर में जाएंगे तो एक पर्टिकुलर प्लेस में। साथ ही साथ में सूफ़ी कंसेप्ट की अगर बात करें, जिक्र और इश्क, इसको भी इन्होंने अपनाया है। और नाम सिमरन जो है इसको भी, अगर हिंदू धर्म में देखें तो हम लोग जो है प्रभु का जो नाम जपते हैं उसको नाम सिमरन कहा जाता है। देखा होगा भजन कीर्तन के थ्रू। और सूफीज़ में भी जो है म्यूज़िक का सहारा लिया जाता है गॉड से जो है अपनी फीलिंग्स, अपने लव को शो करने के लिए। उसको हमने बात की थी समा या जिक्र या इश्क। इसमें कव्वाली उसके माध्यम से जो गॉड को और अल्लाह को जो है उनको वर्शिप किया जाता है। अब ये भी है कि जो कबीर की जो कंपोजिशन हमें जो मिला है, आखिर क्या कबीर ने ही उसको कंपोज किया है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कबीर ने जो है उनके डेथ के बाद में जो है इन कबीर वाणी और बीजक को कंपाइल किया गया था। तो हो सकता है कि इसमें कई ऐसे भी कुछ कंपोजिशन हो जो कबीर द्वारा नहीं लिखे गए हों। तो स्कॉलर्स जो है इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनकी जो पर्टिकुलर लैंग्वेज, उनकी जो लिखने की जो स्टाइल और कंटेंट है उस पर वो फोकस करते हैं। उनके जो वर्सेस है उनकी अपनी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, स्टाइल और कंटेंट है, उसके बेस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कबीर से रिलेटेड है या नहीं।
और यही उनके जो रिच जो है कॉर्पस ऑफ वर्सेस है, ये जो उनका कोश है शब्दों का, ये आज भी अगर देखें तो जो न्यू जनरेशन उनको इंस्पायर करते हैं। और ये भी बताया जाता है कि उस समय के जो रिलीजियस और सोशल जो इंस्टीट्यूट्स है उस पर उन्होंने कई बार क्वेश्चनिंग भी की है। अगर उनको वो चीज़ सही नहीं लगी, कुछ ऐसी उनको अगर उसमें खराबी देखी, कमियां देखी, तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ करने की भी कोशिश की है। और इनका एक अपना तरीका था ड्राइव इन जो है को सर्च करने का, ईश्वर की तलाश करने का एक अलग तरीका था। और उनको तलाश करने में, भक्ति दिखाने में इन्होंने जो है अपने शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिनको बीजक के रूप में हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो है इन्होंने अपने टाइम पीरियड में जो है ये सूफीज़ जो है अवध जो आपके प्रदेश है उत्तर प्रदेश में जो सूफीज़ और योगीज़ थे उनके साथ में इन्होंने काफ़ी समय टाइम स्पेंड किया है। इसलिए जो इनकी जो लीगेसी, इनके जो वर्क है उसमें हमें इन सूफीज़ और योगीज़ इनका काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलता है, इनके जो आइडियाज़ पे, इनकी जो आइडियोलॉजीज़ पे। इसके अलावा ये भी काफ़ी डिबेट चलता है कि कबीर जी जो है वो हिंदू है या मुस्लिम बाय बर्थ। और उनकी जो हैजियोग्राफीज़ है, उनकी जो जीवनियाँ हैं, उसमें हमें ये कई बार देखने को मिलता है, कई हैजियोग्राफी में उनको मुस्लिम बताया जा रहा है और कई में हिंदू। तो ये कंट्रोवर्शियल है, इस पे हम नहीं कह सकते कि आखिर ऐसा क्या है कि उनकी कौन सा उनका रिलीजन है। एक वैष्णव जो ट्रेडिशन, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो हैजियोग्राफी है उसमें तो उनको कबीर दास बताया गया है कि जो कबीर है वो हिंदू है और वो कबीर दास उनका नाम है। जबकि मुस्लिम उनको कबीर कहते हैं, वो कहते हैं वो कबीर नाम उनका, और कबीर जो है वो एक अरेबिक वर्ड, इसका मतलब होता है ग्रेट, इस तरह से। और जो हिंदू उनको बताते हैं उसका एक रीज़न ये है कि ऐसे तो एक्चुअली इनको जो पाला है वो एक जुलाहा यानी जो वीवर कम्युनिटी है, कपड़े बुनने वाले जो लोग हैं, पूअर फैमिली, जो उन्होंने इनको पाला था और वो मुस्लिम थे। और मुस्लिम भी एक्चुअली क्या है कि वो अभी जस्ट कन्वर्ट हुए थे, एक्चुअली वो पहले हिंदू थे और हिंदू से वो उन्होंने जो है वो अपना जो रिलीजन चेंज कर लिया और कन्वर्ट होके मुस्लिम्स बने थे। तो यही रीज़न कि कई लोग उनको जो है हिंदू मानते हैं, कुछ लोग ये मानते हैं। इसके अलावा जो ये इनकी खुद की जो है चाइल्ड नहीं थे कबीर, इन जुलाहों की, इनको ये कहीं मिले थे, तो कई लोग इसलिए भी मानते कि नहीं बाय बर्थ वो हिंदू थे। और ये तो इस तरह से हम देखे थे, ये कंट्रोवर्सी और ये जो डिबेट है वो ये शो करता है कि लोग चाहते हैं, ट्रेडिशंस चाहते थे कि कबीर को अपने नज़दीक दिखाना, कि कबीर हमसे, हमारे रिलीजन से काफ़ी जुड़े हुए हैं। और यही उनकी जो है उनके पॉपुलैरिटी जो है उसको शो करती है। इसके अलावा हम ये भी मान के चलते हैं, कुछ का मानना है कि उनके जो गुरु थे वो रामानंद जी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने गुरु और सतगुरु जो है इसमें, यानी जब उनकी जो सेइंग्स थी जो उलटबासी जो थी उसमें कभी भी उन्होंने गुरु और सतगुरु को कोई जो है नाम लेके आइडेंटिफाई नहीं किया। उनके सेइंग से हमें कहीं पता नहीं चल रहा है कि उनके जो गुरु है वो रामानंद जी थे। और कुछ स्कॉलर्स ये भी मानते कि इनके दोनों के बीच में काफ़ी जो है एज डिफरेंस था, गैप काफ़ी ज़्यादा था। तो ये भी नहीं लगता है कि ये जो है वो कंटेम्प्रेरी एक ही समय होंगे, जिस समय कबीर थे उसी समय जो है रामानंद जी भी थे, ऐसा भी काफ़ी डाउटफुल केस है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि वो उनके जो है जो गुरु थे या नहीं थे, ये भी एक कंट्रोवर्शियल है। अब जो नेक्स्ट हमारे जो इम्पोर्टेंट जो सेंट है वो है आपके गुरु नानक जी, बाबा गुरु नानक जी। तो बाबा गुरु नानक जी की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 1469 टू 1539 है। और ये एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इनकी जो बर्थ है, इनका जो विलेज जहाँ इनका बर्थ हुआ था वो ननकाना साहिब, ये एक्चुअली अभी पाकिस्तान के पंजाब के अंदर है, रावी रिवर उसके पास में। और यहाँ पर जो है मुस्लिम्स की मेजॉरिटीज़ है। इन्होंने जो है चाइल्डहुड में ही ट्रेनिंग ली अकाउंटेंट बनने की, और इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज भी जो है वो स्टडीड की, क्योंकि यहाँ पर एक मुस्लिम डोमिनेट एरिया था। और काफ़ी यंग एज में इनकी जो मैरिज हो गई थी। लेकिन इन्होंने जो है इनका जो अगर हम देखें तो जो इंटरेस्ट था वो एक जो है जो फैमिली लाइफ है उसमें न होके ये जो है सूफ़ी और भक्तास जो थे, भक्त उनके काफ़ी नज़दीक थे।
इनका ज़्यादातर समय जो सूफ़ी और भक्तों के साथ में निकलता था, भक्त जो थे ऋषि मुनि वगैरह। इनके जो भी मैसेज है वो जो हाइम्स और टीचिंग्स है, ये भी अगर हम लोग देखें तो इनके टाइम पीरियड में नहीं है, बाद में इनको कंपाइल्ड किया गया है। और ये निर्गुणा भक्ति के जो है फॉर्म माना जाता है कि इन्होंने भी जो निर्गुण यानी ईश्वर के किसी रूप को नहीं माना है इन्होंने। और इन्होंने जो रिलीजन के अंदर जो एक्सटर्नल जो प्रैक्टिसेस थी उसको भी इन्होंने जो है क्रिटिसाइज़ किया। एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस का मतलब जो दिखावा है उसको इन्होंने रिजेक्ट किया, जैसे सेक्रिफाइस जो है, रिचुअल बात वगैरह है, जो वर्शिप है, इडोल वर्शिप जो है, एस्ट्रिनिटीज़ जो है तप करना, और ये जो है स्क्रिप्चर्स जो है यानी जो होली बुक्स, रिलीजियस बुक्स है, इनको इन्होंने जो है इसको इन्होंने रिजेक्ट किया। इन्होंने कहा कि जो एब्सोल्यूट जो रियलिटी है, जो ईश्वर को इन्होंने रब कहा है, उन्होंने कहा कि रब जो है उनका कोई भी जेंडर नहीं है, कोई उनका फॉर्म नहीं है, वो हर जगह है। और उन्होंने जो है ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए जो है वो सहारा लिया हाइम्स का, भक्ति गीतों का, जिसको शब्द कहा जाता है। उनकी जो सेइंग्स है, उनकी जो बात है, उनको शब्द कहा जाता है। यानी वो शब्दों की यानी गीत के, संगीत के साथ द्वारा जो है ईश्वर को याद करने में वो विश्वास रखते थे। और इनके जो ज़्यादातर जो शब्द वो पंजाबी लैंग्वेज में है। और इनके जो कंपोजिशन है अगर हम देखें तो वो रागाज यानी वो राग के साथ में गाया जाता है, म्यूज़िक के साथ में। और इनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो इसको, इन राग्स को, मर्दाना, ये एक तरह का जो है इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, इसके साथ इसको बजाया जाता है। इनके जो शब्द है, इनकी जो गुरु वाणी है, उनको गुरु नानक जो साहब है उनके जो है उन्होंने जो है ये नहीं चाहते थे कि वो कोई अलग कम्युनिटी बने, क्योंकि वो हिंदू थे। लेकिन उनके जो डेथ के बाद में उनके जो फॉलोअर्स ने उनकी एक अलग एक कम्युनिटीज़ बना ली, और इस कम्युनिटीज़ को जो है सिख कहा गया। गुरु नानक जी ने अपने टाइम पीरियड में, जब इनकी डेथ नहीं हुई थी, तभी इन्होंने जो नेक्स्ट जो गुरु है वो इन्होंने अपॉइंट कर दिया था, जो इनके जो डिसाइपल्स है अंगद, इनको, कि मेरे बाद में आप गुरु बनेंगे। और यही जो प्रैक्टिसेस है वो आगे इनके बाद में 200 ईयर्स तक चलती रही। उनके बाद में अलग अलग जो है वो गुरु बनते चले गए, उनके जो सक्सेसर्स थे। अगर हम लोग देखें इसके अलावा जो है इनके जो कंपोजिशन की बात करें तो इनके जो 5th जो है प्रिसेप्टर जो है गुरु अर्जुन जी, ये अर्जुन सिंह जी जो है, इन्होंने बाबा गुरु नानक जी, इनकी जो भी हाइम्स जो है, और उनके जो 4 सक्सेसर थे, और बाबा फरीद है, रविदास जी है, कबीर जी है, इन सब के जो कंपोजिशन है उसको कंपाइल करके आदि ग्रंथ साहिब, ये जो है सिखिज़्म की रिलीजियस बुक है, आदि ग्रंथ साहिब। और इनमें जो हाइम्स जो है, इनमें भक्ति गीत, उनको गुरुबानी कहा गया। और ये आज कई लैंग्वेजेस में मौजूद है। बाद में अगर हम लोग देखें तो 10th जो प्रिसेप्टर है, 10वें जो गुरु हुए, गुरु गोबिंद सिंह जी, इन्होंने जो है 9th जो गुरु थे, इनसे पहले जो थे गुरु तेग बहादुर, उनके भी जो क्या कहते हैं सेइंग्स है, उनको इसमें ऐड कर लिया। और इस तरह से वो ऐड होके अब वो बन गया गुरु ग्रंथ साहिब। तो एट प्रेजेंट जो है जो सिख को मानने वाले लोग हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब, ये उनकी जो है रिलीजियस होली बुक है। इसके अलावा आगे जाके जो गुरु गोबिंद सिंह है, उन्होंने जो है खालसा पंथ की जो है इस्टेब्लिश किया। खालसा पंथ का मतलब होता है आर्मी ऑफ द प्योर। ये खालसा पंथ उस समय किया था जब जो है सिख है, इनका जो लगातार जो टकराव है वो मुस्लिम्स के साथ हो रहा था, और अपने जो पंथ, अपनी जो कम्युनिटीज़ है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने खालसा पंथ, ये जो एक आर्मी है वो बनाई। खालसा पंथ के बाद में जो सिख है उनकी पहचान बन गई। अब सिखों की पहचान थी कि उनको 5 जो सिंबल्स है उनका यूज़ करना था। एक तो अनकट हेयर, वो लोग अपनी कभी भी कटिंग नहीं करेंगे हेयर की, लंबे बाल रखेंगे। और डैगर का मतलब होता है कृपाण, एक छोटे से जो चाकू टाइप का है, छुरा, वो रखते हैं। एक पेयर ऑफ शॉर्ट है, कॉम्ब है, और एक स्टील का जो बैंगल है, कड़ा। ये 5 चीज़ें एक सिख है जो कम्युनिटीज़ को फॉलो करने वाले लोग हैं उनके पास में ये होना चाहिए।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं गुरु नानक जी के बाद में उनकी जो कंपोजिशंस है उनको जोड़कर उनके जो सक्सेसर्स थे उन्होंने एक नया रिलीजन बनाया, दैट इज़ सिखिज्म। और इस चैप्टर के सबसे लास्ट जो पोइट सेंट है वो है मीराबाई। तो मीराबाई भी अगर हम लोग देखें तो नॉर्दर्न इंडिया के काफ़ी फेमस जो है वुमेन पोइट के अंदर गिने जाते हैं। और इनके बारे में हमें जो जानकारी है, इनकी जो बायोग्राफीज़ है वो इनके हमें भजनों से पता चलता है। इनके जब हम भजन सुनते हैं इनसे हमें पता चलता है कि उनकी क्या आइडियोलॉजी थी और उनकी क्या जो सेइंग्स थी। अगर देखें तो ये एक राजपूत प्रिंसेस थी मेड़ता की। मेड़ता एट प्रेजेंट अगर देखें तो नागौर के अंदर है। और इनकी जो मैरिज है वो मेवाड़ में सिसोदिया जो वंश है उनमें हुई थी। लेकिन शुरू से ही जो है इनका जो है जो अट्रैक्शन था वो श्री कृष्ण भक्ति में था। यही रीज़न था कि उनके मैरिज होने के बाद भी उन्होंने अपने हस्बैंड और अपने वाइफ और मदर के तौर पे जो रोल है, ट्रेडिशनल रोल, वो प्ले नहीं किया। उन्होंने जो श्री कृष्णा है उनके उन्हीं की जो है वर्शिप की। बाकायदा उनके जो है फादर इन लॉ थे, उनके ससुर जी थे, उन्होंने उनको पॉइज़न भी देने की कोशिश की थी। लेकिन वो जो है पॉइज़न से भी वो बच गए। और उसके बाद में उन्होंने अपना जो महल है वो छोड़ दिया। और उसके बाद में वो जो है वो वंडरिंग सेंट के तौर पे, यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले जो सेंट के तौर पे वो घूमने लगे। यानी वो अलग अलग जो इनकी मंडलियाँ होती थी भक्तों की, उनके साथ वो अलग अलग जगह जाते, भक्ति गीत गाते, ईश्वर की आराधना करते। अगर हम लोग उनके बारे में जानना चाहें तो हम लोग देखते हैं कि उनके जो प्रिसेप्टर है, गुरु थे, वो रैदास जी थे। और रैदास एक जो लेदर वर्कर थे, यानी चर्मकार थे, चमड़े का जो काम करने, उनको इन्होंने गुरु बनाया। तो इससे ये पता चलता है कि इसका मतलब कास्टिज्म जो था उसमें बिलीव नहीं करते थे। उनकी जो है सोच है, उनके हिसाब से, मीराबाई के हिसाब से सब लोग बराबर है, कोई छोटा है ना बड़ा है। यही रीज़न है कि उन्होंने अपने हस्बैंड का जो पहले से वो भी छोड़ दिया और सिर्फ ये जो है ये जो भी कम्युनिटीज़ थे, जो पुअर पर्सन्स जो है उनके साथ वो रहते और पूरे दिन जो है वो ईश्वर का जो है भक्ति गीत है, श्री कृष्ण की जो है आराधना करते रहते थे। यही रीज़न है कि इन्होंने जो है अपने हस्बैंड के रहते हुए भी इन्होंने वाइट रॉब्स और सैफ्रॉन रॉब यानी कपड़े पहने जो है। और इस तरह से उन्होंने अपने आप को एक जो है रेनाउंसर यानी सन्यासी के तौर पे दिखाने की कोशिश की। मीराबाई ने किसी भी तरह के अलग से कोई अपना एक सेक्ट या फॉलोवर्स का ग्रुप नहीं बनाया इन्होंने। और लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो आज भी जो इनकी इम्पोर्टेंस बनी हुई है, आज भी जो है उनको इंस्पायरेशन के जो सोर्स के तौर पे उनको अपनाया जाता है। ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं, वो पुअर लोग हैं, पुअर फैमिली उनको अपने नज़दीक पाते हैं। वो मानते हैं कि वो भी एक लोअर कास्ट है, यानी उन्हीं की कम्युनिटी से बिलोंग करती है मीराबाई। और उनको जो है अपने काफ़ी नज़दीक वो जो है लेके चलते हैं। और लास्ट जो टॉपिक है वो है रिकन्स्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस। कंस्ट्रक्शन का मतलब है यहाँ पर जो उसको हिस्ट्री को बनाना, हिस्ट्री को। तो अगर हम लोग देखें तो अब तक जो ये हमने चैप्टर्स है, ख़ास तौर से जो फर्स्ट चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है और ये वाला जो चैप्टर है भक्ति सूफ़ी, इसमें हमें ट्रेडिशंस के बारे में काफ़ी नॉलेज मिलती है। और कई हमारे पास में जो सोर्सेज है, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर्स जो है, स्टोरीज़ है, हेजियोग्राफीज़ जो है, और इसके अलावा जो वाचनाज, फरमान्स और इस तरह के जो कई जो हमारे पास में एविडेंसेस है, ये एविडेंसेस हमें उस टाइम पीरियड के जो हिस्ट्री है, एस्पेशली उस समय के जो डिवोशनल जो प्रैक्टिसेस हैं, उनके बारे में हमें डिटेल में जो है नॉलेज जो है प्रोवाइड करती है। थैंक यू।